Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी लुकाकू, टेक्लन राइस, कैसिडो, डेले अली, फ्रैंक लैम्पार्ड। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हमें बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी न्यूज आई है, ट्रांसफर स्टोरीज आई हैं और बहुत सारी दूसरी स्टोरीज भी आई हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले दो सीरियस इंटरव्यूज की जो हुए हैं। दो लोगों ने अभी इंटरव्यू दिए हैं। एक तो फ्रैंक लैम्पार्ड ने दिया है एक पॉडकास्ट के लिए, और एक दिया है आपके डेली एले ने ऑन लैप के लिए, ऑन लैप पॉडकास्ट के लिए। बोथ जो इंटरव्यूज रहे हैं वो अभी रीसेंट न्यूज में रहे हैं अपने अपने कारणों के लिए। फ्रैंक लैम्पार्ड ने तो चेल्सी का एक्सपीरियंस, अपना मैनेजरियल एक्सपीरियंस, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके बारे में बताया है। उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की है कि जब चेल्सी में उनका टाइम आया था, जब उन्होंने दूसरी स्टिंट करी, क्या हुआ उस टाइम पे, क्यों अनसक्सेसफुल रहा, क्लब में क्या हो रहा था, प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, क्लब में हैपनिंग्स क्या हो रही थी। तो उन्होंने ये सब थोड़ा थोड़ा रिवील किया है। सारा नहीं किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवील किया है। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बहुत सारी उनसे चीज़ें निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि फ्रैंक लैम्पार्ड चेल्सी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे और वो चेल्सी को अभी भी अपना घर, अपना होम सब मानते हैं। इसीलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिवील किया, ज़्यादा रिवील नहीं किया। उन्होंने बात करी कि जब वो आए थे ड्रेसिंग रूम में, तो ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा था, कितने सारे प्लेयर्स थे, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी उन्हें प्लेयर्स को डील करने में, और टीम का जो मोराल था और फिटनेस था वो दोनों ही लेवल्स बहुत ही ज़्यादा डाउन थे उसमें। सो यू कैन चेक दैट आउट। फ्रैंक लैम्पार्ड का लेटेस्ट इंटरव्यू आप यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने सब बताया है, एवर्टन के टाइम के बारे में बताया है, चेल्सी के टाइम के बारे में बताया। तो एवर्टन और चेल्सी के फैंस अगर जानना चाहते हैं और उनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। थोड़ी बहुत रेवल्यूशंस हैं, मोस्टली आपको जनरल बातें ही मिलेंगी। तो यू कैन चेक दैट इंटरव्यू आउट ऑन यूट्यूब में अवेलेबल है वो। एंड फ्रैंक लैम्पार्ड रिवील्स ऑल करके नाम पे है और आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो आप यूट्यूब में जाके वो देख सकते हो। कुछ बातें तो आपको जरूर जानने को मिलेंगी, स्पेशली एज अ चेल्सी फैन, बिकॉज ही इज बीन इन्वॉल्व इन चेल्सी ट्वाइस। और उनका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे चेल्सी के टाइम पे, और उन्होंने क्या लर्न किया, और कैसे वो अपनी हायरिंग्स वगैरह करते हैं, कैसे वो देखते हैं प्लेयर को। दैट वे ही हैज टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चेल्सी फैंस के लिए स्पेशली इफ यू वांट टू गो एंड चेक दैट इंटरव्यू आउट, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो और यूट्यूब में अवेलेबल है। एंड यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फ्रैंक लैम्पार्ड ने भी इंटरव्यू दिया अपना, जो अभी ट्रेंडिंग में रहा, और एक और इंटरव्यू दिया जो सैड रीजंस की वजह से ट्रेंडिंग में रहा, वो था डेले एले। डेले एले ने जो इंटरव्यू दिया था अभी ओवरलैप को, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी इंटरव्यू था। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया, अपने चाइल्डहुड अब्यूज़ के बारे में बताया। उन्होंने अपने अपने ओवरऑल पूरे फुटबॉलिंग करियर के स्ट्रगल्स के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि उनका जो टॉटनहम में टाइम था कितना प्रेशियस था, कितना अच्छा खेले वो। पोचेटिनो उनके फादर फिगर की तरह थे, और जब वो गए तो उनकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए और अब उनकी स्थिति क्या है, ये सब उन्होंने रिवील किया। बहुत ही खराब लगा सुन के ऐसा कि डेले एले जैसे इतने प्रॉमिसिंग प्लेयर जब नीचे चले गए थे तो सबको लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, क्या है। लेकिन इस इंटरव्यू को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इतनी प्रॉब्लम से बंदा इतनी प्रॉब्लम उसने अपनी लाइफ में फेस करी है कि उनके खिलाफ कुछ बोलना भी अब अच्छा नहीं लगता। तो डेले एले का भी रिवील ऑल इंटरव्यू है, अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरलैप का चैनल है ऑन यूट्यूब, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। बहुत ही सुन के बहुत ही आपको थोड़ा सा मतलब सहम जाओगे आप उस इंटरव्यू को देख के। बहुत ही सैड इंटरव्यू रहा है वो। एंड डेली एली के लिए अब थोड़ा तरस भी आता है, और ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए तो ही कुड बिकम अ गुड प्लेयर वंस अगेन। तो अनफॉर्चुनेटली वो मेंटोर उनके लिए पोचेटिनो थे, उन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन उनके जाने के बाद, पोचेटिनो के टॉटनहम छोड़ने के बाद,
वो जो मेंटोर था वो उनकी ज़िंदगी से चला गया, वो फादर फिगर उनकी ज़िंदगी से चला गया और वो उनकी ज़िंदगी फिर से डाउन हो गई। तो बहुत ही सैड, हार्ट टचिंग इंटरव्यू है वो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सब चेकआउट करो और टेली एलेक को सब सपोर्ट दो, सब एक हार्ट भेज दो, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं। तो अब इंटरव्यूज के बाद हम बात करते हैं सऊदी रेड ऑफ लिवरपूल। सऊदी रेड जो हुई है लिवरपूल में, दो प्लेयर्स अब सऊदी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिसमें से हेंडरसन एक्सेप्ट कर चुके हैं अल इत्तेफाक का। अल इत्तेफाक से पर्सनल टर्म्स, वहां पे स्टीवन जेरार्ड कोच हैं और उन्होंने हेंडरसन को बोल दिया है आने के लिए। हेंडरसन रेडी भी हो गए हैं और आई थिंक लिवरपूल उनके बारे में फीस एक्सेप्ट कर लेगी। तो हेंडरसन इज द फर्स्ट लिवरपूल प्लेयर टू गो टू सऊदी, और उसके बाद अगला नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है फैबिन्हो का। फैबिन्हो के लिए सऊदी वाले 40 मिलियन का ऑफर बना रहे हैं और अभी ऑफिशियल बिड होनी बाकी है। तो लिवरपूल इज रेडी टू लिसन टू द ऑफिशियल बिड जब वो आती है। तो हेंडरसन और फैबिन्हो दोनों ये प्लेयर लग रहे हैं जो लिवरपूल से सऊदी जा सकते हैं। मैकैलिस्टर तो आ ही गए हैं, अभी स्लोबोजा भी आ गए हैं, अभी वो लोग लाविया के पीछे भी जा रहे हैं लिवरपूल। तो आई थिंक अगर ये दोनों प्लेयर चले भी जाते हैं तो लिवरपूल के पास अभी मिडफील्ड में ऐसी कोई कमी नहीं होगी। दे हैव अ डायनामिक मिडफील्ड विद सम यंगस्टर्स जो बैकअप का काम कर सकते हैं, एंड लिवरपूल विल बी फुल स्टैक्ड इन द मिडफील्ड। तो सऊदी इंटरेस्ट पहले चेल्सी में था और चेल्सी के लिए बहुत लोग बोल रहे थे, अब सारे वो लोग चुप हो गए हैं क्योंकि अब लिवरपूल पे इंटरेस्ट आ गया है सऊदी का। और जो भी अब एजेड प्लेयर हैं, मतलब एजेड से मतलब 30 एंड अबव वाले प्लेयर हैं, उनके लिए सऊदी जा रहा है। सऊदी प्रो लीग इज नॉट मेसिंग अराउंड, वो ऑफिशियल्स को भी देख रहे हैं अलॉन्ग विद प्लेयर्स। तो उन्होंने अभी दो लिवरपूल प्लेयर्स के लिए, हेंडरसन के लिए और फैबिन्हो के लिए भी अप्रोच कर दी है, और उसके बाद वो ऑफिशियल्स के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं जो वहां पे गेम को रन कर सके। उन ऑफिशियल्स प्रीमियर लीग, ला लीगा जैसी लीग्स में से भी हैं, और 15 या 20% की उन्होंने 15 to 20 ऑफिशियल्स की उन्होंने लिस्ट भी तैयार कर ली है। तो लिवरपूल की रेड के बाद वो ऑफिशियल्स की भी रेड पे जा रहे हैं। बाय द वे हेंडरसन के लिए ये मूव ठीक ही रहेगा क्योंकि हेंडरसन अब लिवरपूल के प्लेमेकर नहीं रहे हैं, वो ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं, तो उनके लिए अच्छा है ही गोज टू सऊदी फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, मेक्स मनी एंड देन कम बैक एंड सी वेयर हिज करियर इज। फैबिन्हो का मैं नहीं कह सकता, फैबिन्हो के लिए ऑफर तो बहुत बड़ा आया है, लिवरपूल कंसीडर जरूर करेगी, लेकिन फैबिन्हो में अभी भी वो क्वालिटीज हैं जो लिवरपूल को चाहिए, एंड इन अ गुड सिस्टम विद दीज डायनामिक मिडफील्डर्स फैबिन्हो कैन बी रियली यूजफुल। तो फैबिन्हो पे क्या डिसीजन होता है वो लिवरपूल अभी लेगी। पहले वो ऑफर का वेट कर रही है, उसके बाद वो फैबिन्हो से बात करेगी, देन वी विल सी कि क्या लिवरपूल फैबिन्हो को सेल करती है या नहीं। मेरे हिसाब से यर्गन क्लॉप फैबिन्हो को सेल करने में थोड़ा टाइम लेंगे। हेंडरसन तो चले जाएंगे, हेंडरसन का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैबिन्हो को हटाने में यर्गन क्लॉप थोड़ा टाइम लेंगे मेरे हिसाब से। तो देखते हैं फैबिन्हो के साथ क्या होता है, लेकिन जॉर्डन हेंडरसन तो 101% चले गए हैं। तो देखते हैं ये सऊदी लिवरपूल रेड के बाद क्या सऊदी किसी और क्लब को भी रेड करता है, क्योंकि उनके यहाँ पे आई थिंक PIF वाले जो क्लब्स हैं ना वो रेड कर रहे हैं, जो 4 क्लब्स हैं, और उनमें 9 प्लेयर्स की लिमिट है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तो लेट्स सी वो कहां पे जाते हैं, कहां तक जाते हैं, कितने पे रुकते हैं और कौन कौन से प्लेयर ज्वाइन करते हैं। बाय द वे इससे पहले वो भी चले गए हैं सऊदी, फिरमीनो, लेकिन फिरमीनो लिवरपूल के एक्स प्लेयर हैं, इसलिए मैंने कहा पहला लिवरपूल प्लेयर, वो एक्स प्लेयर है, वो छोड़ चुके हैं, इसीलिए मैंने उनको लिवरपूल के अभी प्लेयरों में नहीं गिना। तो देखते हैं इस लीग के बाद क्या होता है और सऊदी लीग कहां कहां तक जाता है आफ्टर दिस लिवरपूल लेड एंड द ऑफिशियल्स शॉर्टलिस्ट। तो ये थी सऊदी की बात, कुछ प्लेयर्स की ट्रांसफर की कुछ स्टोरीज जो आ रही हैं। पहले हम बात करते हैं 2 डील्स जिनमें बहुत टाइम लग रहा है और दूसरी पार्टीज भी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं।
डेक्लन राइस की डील अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है आर्सेनल के साथ, क्योंकि आर्सेनल अपेरेंटली अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन बनाने में बहुत टाइम लगा रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट हैम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। वेस्ट हैम ने बोल दिया है कि ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है। डेक्लन राइस जब उनका आई थिंक मेडिकल भी पास कर चुके हैं और पर्सनल टर्म्स वगैरह तो सब अग्री हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट बनने में और देने में टाइम लग रहा है, इसी की वजह से डेक्लन राइस की डील अटकी हुई है। और आर्सेनल फैंस भी बहुत वरिड हैं, बहुत सारे फैंस भी बहुत वरिड हैं, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, फैब है, ये सब कह रहे हैं कि डील बस कॉन्ट्रैक्ट का वेट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, डील अनाउंस हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ये डील अनाउंस नहीं हो रही है, इसकी वजह से वेस्ट हैम थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो हो रहा है, लेकिन आई थिंक वेस्ट हैम को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही जाएगा, डील साइन हो ही जाएगी एंड यू विल बिकम एन आर्सेनल प्लेयर। सो देखते हैं ये फाइनलाइज कब होता है, क्लब कब अनाउंस करता है और कब ये डील ऑफिशियली आर्सेनल फैंस के लिए खुशखबरी बन के आती है। अभी अभी थोड़ा सा वरिड है वो, थोड़ा मरमर चल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं अभी तक अनाउंसमेंट आई है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए हैं तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे तो अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इसी के लिए ये आर्सेनल फैंस को अभी वेट करना पड़ेगा एंड जब कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, साइन होंगे, फिर ये डील अनाउंस हो जाएगी। यूरियन टिम्बर का भी यही सीन है, यूरियन टिम्बर भी ऐसे ही अनाउंस होगी। तो ये तो डेक्लन राइस की डील लेट अनाउंसमेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं काइसिडो डील की। काइसिडो डील में भी थोड़ा टाइम लग रहा है नेगोशिएशन में और पेमेंट स्ट्रक्चर को लेके, पर चेल्सी अभी भी लगा हुआ है डील में और उसको फाइनल करने की कगार पे है। क्योंकि डील थोड़ी लेट हो रही है, इसलिए काइसिडो कैंप में भी थोड़ी सी हलचल मच रही है, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं डील को लेके। लेकिन ब्राइटन जो है वो 100 मिलियन की वैल्यू में अड़ा हुआ है और चेल्सी ऑलमोस्ट 100 मिलियन तक आ गई है एंड नाउ दे आर पुशिंग फॉर काइसिडो। काइसिडो के कैंप टेंशन में आ गए हैं क्योंकि अभी इन लोगों को जाना है, ब्राइटन को भी यूएस टूर पे निकलना है, चेल्सी को भी यूएस टूर पे निकलना है। तो ये देखना है कि काइसिडो अब किस किस हट टूर करने जाएंगे, चेल्सी के साथ या ब्राइटन के साथ। उन्होंने वैसे भी अनाउंस कर ही दिया था कि वो चेल्सी ज्वाइन करना चाहते हैं और जल्दी ही ये डील की अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है हमें, क्योंकि अभी ऐसी खबर आ रही है कि चेल्सी एक ऐसा प्रपोजल लेके आई है जो ब्राइटन की वैल्यूएशन के बहुत क्लोज है और ब्राइटन उसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये डील भी काफी क्लोज लग रही है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस में चल रही है। और ऑल्दो मोइसेस काइसिडो के कैंप में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आई थिंक ये डील अप्रूव हो जाएगी और मोइसेस काइसिडो जल्दी ही चेल्सी के प्लेयर बन जाएंगे। तो ये दोनों कैंप में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही है और एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है इंटर के कैंप में लुकाकू को लेके। अब क्या हुआ है, लुकाकू अभी तक स्टोरी क्या थी भाई, लुकाकू अभी तक इंटर ही चाहते थे, उन्हें इंटर ही जाना था। उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स ठुकरा दिए, सब क्लब्स के ऑफर्स ठुकरा दिए। इंटर बहुत छोटे छोटे अमाउंट लेके आ रहा था, चेल्सी उसे मना कर रही थी, कह रही थी कि हमें 40 मिलियन चाहिए। तो इंटर को ने ये डील बनाने में देर कर दी। उस बीच में क्या हुआ, यूवेंटस से इंटरेस्ट आया था लुकाकू का, जो पे अप करने के लिए तैयार है 40 मिलियन डिपेंडिंग ऑन व्लाहोविच की सेल। ठीक है, तो व्लाहोविच की सेल पे डिपेंड करने के लिए तैयार है, तो वो अब यूवेंटस की तरफ देखने लग गए। उन्होंने उनके जो कैंप है, उन्होंने यूवेंटस को भी एक बारी नजर में पुलाइन लगा है। और उसके चक्कर में क्या हुआ है, इंटर ने तो अपना ऑफर भी रख दिया है। अब 35 + 5 मिलियन इंटर का ऑफर है, 37.2 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन यूवेंटस का ऑफर है। अभी क्या हुआ है, जब इंटर ने ऑफर रख दिया तो यूवेंटस की तरफ उनका ध्यान जाने लग गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंटर जो है इससे नाराज हो गई है, इंटर का कैंप नाराज हो गया, क्योंकि लुकाकू अपेरेंटली इंटर की कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैनेजर की कॉल नहीं उठा रहे हैं, प्लेयर्स की कॉल नहीं उठा रहे हैं और किसी की कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो अब इंटर कंफ्यूज है कि वो करे ना करे। अगर लुकाकू ऐसे ही अप्रोच दिखाएंगे तो इंटर ये डील छोड़ सकती है। अब यूवेंटस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यूवेंटस की जो डील है वो डिपेंड करती है कंप्लीटली व्लाहोविच की सेल पे, और वो होगी अगस्त 4 तक। तो चेल्सी तो अभी ही छुड़वाना चाह रही है लुकाकू को। तो अब देखते हैं चेल्सी इसमें क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि अगर लुकाकू को इंटर ही चाहिए तो इंटर ने तो पैसे आगे रख दिए हैं। अब लुकाकू को बस हाँ, उन लोगों को बस जवाब देना है और चेल्सी को एक्सेप्ट करनी है और लुकाकू इंटर ही चले जाएंगे। लेकिन सडनली जो ये यूवेंटस का इंटरेस्ट आया है लुकाकू में, वो देखना पड़ेगा वो क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है। क्योंकि यूवेंटस को अभी पहले व्लाहोविच की सेल करनी है, उसके बाद ही वो लुकाकू के लिए जाएंगे। आप
ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा मामला कर दिया है लुकाकू ने, क्योंकि पहले वो एक क्लब में इंटरेस्टेड है, दूसरे क्लब में इंटरेस्टेड है, उससे और कंफ्यूजन हो गई है। तो देखते हैं आगे क्या होगा इस सागा में। चेल्सी अब इसको गेट रेड ऑफ करने के चक्कर में है, वो लुकाकू को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी, दिल से कि इंटर ने ऑफर अप टेबल कर दिया है, आपको लेना है ले लो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये डील कहीं ना कहीं पे रिजॉल्व होती हुई लग रही है। अभी थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है, लेकिन आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में चेल्सी इसको रिजॉल्व कर देगी। तो ये तो लुकाकू की बात हो गई, कंफ्यूजन, ड्रामा, इन सब चीजों की बात हो गई। इसका हम बात कर लेते हैं व्लाहोविच की भी बात की थी व्लाहोविच की। तो व्लाहोविच का अपेरेंटली चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई इंटरेस्ट नहीं आया है। अभी व्लाहोविच का इंटरेस्ट है सिर्फ पीएसजी से, और पीएसजी ने अभी सिर्फ इंक्वायर किया, ऑफिशियल बिड नहीं डाली है व्लाहोविच के लिए। तो जुवेंटस व्लाहोविच को सेल करने की कोशिश कर रही है और पीएसजी उसमें इंटरेस्टेड दिख रही है। अगर पीएसजी ने ये व्लाहोविच को खरीद लिया तो यहां से वो सब शुरू हो जाएगा कि व्लाहोविच के पैसे आते ही फिर यूवेंटस लुकाकू को खरीदने का प्लान बना देगी, अगर लुकाकू यूवेंटस अब जाना चाहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये सब डील्स और इधर उधर के परमिनेशन और कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। व्लाहोविच अभी सिर्फ पीएसजी के रडार में है, देखते हैं चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके रडार में आती है या नहीं आती, या वो उनके रडार में आते हैं या नहीं आते। अभी के लिए पीएसजी लग रही है एक ऐसी टीम जो व्लाहोविच के लिए जा सकती है। तो ये तो हो गई इन सब की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक दो और न्यूज की जो अभी रिसेंट में आई है। पहली चीज की चेल्सी ने जो रायन चर्की है उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। चेल्सी अब रायन चर्की को सीरियसली कंसिडर कर रही है एज अ फ्रंट लाइन अटैकर, और कैसिडो और रायन चर्की की डील्स को पूरा होते हुए देख रही है। ऐसा लग रहा है चेल्सी अभी स्ट्राइकर के लिए नहीं जाना चाहती, आउट एंड आउट स्ट्राइकर के लिए नहीं जाना चाहती। वो पहले ब्रोया और जैक्सन को देखना चाहती है, उसी के बाद डिसाइड करेगी कि चेल्सी स्ट्राइकर के लिए जाएगी या नहीं। बट कैसिडो के बाद रायन चर्की वुड बी द नेक्स्ट प्लेयर जिसको चेल्सी टारगेट करेगी। रायन चर्की एक बहुत ही जबरदस्त ड्रिबलर है, उसके बारे में हमने बात करी थी, और वो एक तरीके से नुकुंकू टाइप प्लेयर हैं जो काफी ड्रिबलिंग करते हैं, काफी बढ़िया प्ले मेकर हैं और फ्रंट लाइन में बहुत ही अच्छा खेलते हैं। फ्रेंच अल्जीरियन नेशनल हैं, तो उनको फ्रेंच भी आती है, एंड दे विल बी अ फैंटास्टिक लाइक एडिशन टू द स्क्वाड, टू द प्ले मेकिंग स्टाइल ऑफ चेल्सी। और चेल्सी इस डील को 101% एक्सप्लोर कर रही है और करेगी आफ्टर दे कंप्लीट द कैसिडो डील। तो चेल्सी रायन चर्की का भी बात करना चाहती है, लेकिन आफ्टर कैसिडो डील रायन चर्की इज एन इंटरेस्ट अब एथलेटिक ने भी कंफर्म कर दिया है, इसीलिए चेल्सी वुड गो फॉर रायन चर्की। तो रायन चर्की के बाद एक और प्लेयर हैं जो अभी बहुत मार्केट में आ रहे हैं, वो हैं लीवाई कोलविल। लीवाई कोलविल अभी चेल्सी के प्लेयर है, चेल्सी से बात करना चाहते हैं, उसी के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डिसीजन लेना चाहते हैं। देयर आर अदर क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड, बट चेल्सी ने अभी तो नो बोल दिया है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग लीवाई कोलविल। दे वांट लीवाई कोलविल टू स्पीक टू मॉरिसियो पोचेटिनो, और मॉरिसियो पोचेटिनो के बात करने के बाद ही लीवाई कोलविल पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए ये चेल्सी का सेटल स्क्वाड है और यही जाएगा पोचेटिनो के साथ। बाय द वे रीस जेम्स की एक इंजरी स्केयर आई थी जो अब सॉर्ट आउट हो गई है, कोई इशू नहीं लग रहा है, लेकिन पहले बीच में ऐसा हो गया था कि रीस जेम्स को थोड़ा पैर में दर्द हुआ था, इसलिए उनका स्कैन हुए टू चेक इफ ही इज गोइंग टू द यूएस टूर और नॉट। लेकिन अभी स्कैन ठीक आए हैं और लीवाई को और रीस जेम्स यूएस टूर जाने के लिए रेडी हैं। तो गाइज ये थी बात चेल्सी की और बहुत सारी टीम्स की। और बाय द वे ओनाना की डील भी फाइनल होने वाली है, मैं भूल जाता हूँ ओनाना के बारे में। ओनाना की डील भी फाइनल होने वाली है, वो बस पेमेंट स्ट्रक्चर्स की बात चल रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अग्री कर लिया है समवेयर अराउंड 50 to 55 मिलियन, उस पर ये डील हो जाएगी और ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर जल्दी ही बन जाएंगे। वहां भी पेमेंट स्ट्रक्चर की बात चल रही है, जैसे ही पेमेंट स्ट्रक्चर अप्रूव हो जाएगा वैसे ही सब मेडिकल हो जाएंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ओनाना विल बिकम मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। सो अंडर ओनाना टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी क्लोज, और वो डील भी नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है डील्स के लिए। और दो बहुत सारी टीम्स अपने प्री सीजन टूर पे जा रही हैं, लेकिन डील्स के लिए नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंड्रे ओनाना, डेक्लन राइस, कैसिडो, इन सब पे हमें नेक्स्ट वीक जवाब मिल ही जाएंगे।
तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। अभी के लिए तो यही न्यूज आई थी। आपको अगर फ्रैंक लैम्पार्ड और डेली एली के इंटरव्यू देखने हैं तो आप यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हो उनको, दे आर अवेलेबल। डेली एली का मैं सजेस्ट करूंगा देखना, और उनको हमारी तरफ से, सबकी तरफ से हार्ट्स भी भेजना, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। वो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग इंटरव्यू था, वो हार्ट ब्रेकिंग भी था, हार्ट टचिंग भी था। तो प्लीज आप हमारे भी उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें भी अपना प्यार देते रहो। हम भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बना के लाते रहेंगे। मैं अब इसके बाद मैं सौरभ ए के फूडी क्यूरियस यहां पे अपना एपिसोड खत्म करता हूं। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड।